In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel, Easy English with Professor Muhammad Masood. आज की ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो नंबर 27 है और इस वीडियो में हम कुछ इस तरह के सेंटेंसेस सीखेंगे जैसा कि उन्हें फिल्में देखने से नफ़रत है, यानी किसी काम से नफ़रत की अंग्रेज़ी हम इस वीडियो में सीखेंगे, जैसा कि उसे आवारागर्दी से नफ़रत है, या हमें दूसरों को धोखा देने से नफ़रत है, या मुझे झूठ बोलने से नफ़रत है। यानी अगर हमें किसी काम से नफ़रत हो तो उसके लिए हम क्या स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। आइए हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हम हेट इस्तेमाल करेंगे और हेट के बाद इंक फॉर्म यूज़ होगी। यानी इससे पिछली वीडियो में हमने मोहब्बत के जुमले सीखे थे और उसके लिए हमने लव का यूज़ किया। इसमें हमने चूँकि नफ़रत की इंग्लिश सीखनी है तो हम नफ़रत के लिए हेट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं और हेट के बाद भी इंक फॉर्म इस्तेमाल होगी। आइए अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। उन्हें फिल्में देखने से नफ़रत है, दे हेट वॉचिंग मूवीज़। अब देखें, हमने हेट के बाद डायरेक्ट इंक फॉर्म यूज़ किया और इंक फॉर्म हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाकर हम जो है बनाते हैं। तो उन्हें फिल्में देखने से नफ़रत है, दे हेट वॉचिंग मूवीज़। उसे आवारागर्दी से नफ़रत है, शी हेट्स रैम्बलिंग। अच्छा, रैम्बल होता है आवारागर्दी करना, घूमना फिरना चाहिए, तो उसे आवारागर्दी से नफ़रत है, शी हेट्स रैम्बलिंग। हमें दूसरों को धोखा देने से नफ़रत है, वी हेट चीटिंग अदर्स। वी हेट चीटिंग अदर्स। मुझे झूठ बोलने से नफ़रत है, I hate telling a lie. I hate telling a lie. अच्छा, एक बात ज़हन में रखें कि स्पीक ट्रुथ होता है सच बोलना और उसका अपोजिट होता है टेल अ लाई। अच्छा, स्पीक अ लाई कहना गलत होता है, इसलिए I hate telling a lie. उन्हें सवेरे उठने से नफ़रत है, यानी उन्हें सवेरे उठना पसंद नहीं है, they hate getting up early. They hate getting up early. उसे इतवार को काम करने से नफ़रत है, he hates working on Sundays. He hates working on Sundays. अच्छा, आपने इसमें नोट किया होगा कि संडे के साथ हमने एस का इस्तेमाल किया है। संडेज का मानी ये हुआ है कि हर इतवार की बात हो रही है, यानी एक संडे की बात नहीं हो रही, बल्कि उसकी ये आदत है कि वो किसी भी इतवार को काम करना पसंद नहीं करता, इसलिए he hates working on Sundays। जब भी उसको यानी तमाम दिन इसमें शुमार करने हो, हर इतवार की बात करनी हो, तो हमने संडे के साथ हम एस इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे बर्तन धोने से नफ़रत है, आई हेट डूइंग डिशेस। अच्छा, डू डिशेस फ्रेज़ है, इसका मतलब बर्तन धोना होता है, यानी डू का मतलब वॉश भी होता है। तो मुझे बर्तन धोने से नफ़रत है, आई हेट डूइंग डिशेस। अमार को देर हो जाने से नफ़रत है, अमार हेट्स बीइंग लेट। अच्छा, बी लेट होता है लेट हो जाना, तो बी की इंक फॉर्म ING लगा के बनाई है, बीइंग लेट, अमार हेट्स बीइंग लेट। हमें आखिरी वक्त छूट जाने से नफ़रत है। अच्छा, आखिरी वक्त से मुराद डेड लाइन होता है, यानी डेड टाइम। जिस तरह किसी बिल के ऊपर एक टाइम दिया होता है कि जी फ़लान दिन के बाद आप जुर्माने के साथ इसको जमा कराएंगे, या गैस का बिल अगर फ़लान डेट तक जमा कराएंगे तो दैट इज़ कॉल्ड डेड लाइन। उसको हम डेड लाइन बोलते हैं, यानी आखिरी टाइम है, उस पर आपने ये काम कर लेना है। तो अगर हमें आखिरी वक्त छूट जाने से नफ़रत है, यानी हमें ये बात पसंद नहीं कि जो डेड लाइन दी है उसके बाद हम कोई काम करें, We hate missing deadlines. We hate missing deadlines. उसे ऊंची मौसीकी सुनने से नफ़रत है, She hates listening to loud music. She hates listening to loud music. उन्हें सौदा सल्फ खरीदने से नफ़रत है, They hate shopping for groceries. They hate shopping for groceries. अच्छा, ग्रॉसरी कहते हैं ये जो हम किसी दुकान से सौदा सल्फ लेने जाते हैं, या किसी बड़े आप माल से या स्टोर से सौदा सल्फ लेने जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉसरीज। दे हेट शॉपिंग फॉर ग्रॉसरीज। सुलेमान को दूसरों को बेवकूफ़ बनाने से नफ़रत है, सुलेमान हेट्स बी फूलिंग अदर्स। अच्छा, बी फूल जो है ये वर्ब है और उसके साथ हमने इंक फॉर्म इस्तेमाल की है, तो सुलेमान हेट्स बी फूलिंग अदर्स। सो इन दिस वीडियो यू मस्ट हैव नोटेड कि हमने तमाम सेंटेंसेस के अंदर हेट के बाद इंक फॉर्म यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो हेट की सेकंड फॉर्म हेटेड, इट विल बिकम अ पास्ट टेंस, ये फिर एक माजी का टेंस बन जाएगा। जैसे कि हमें आखिरी बार छूट जाने से नफ़रत थी, वी हेटेड मिसिंग डेड लाइन्स।
تو اس کو بھی اگر نیگیٹو کوشچن بنانا ہے تو پریزنٹ کے لیے ہم ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ کا استعمال کریں گے. اور اگر سمپل پاسٹ ٹینس کا جملہ ہوگا جیسے انہیں سلف خریدنے سے نفرت تھی, دے ہیٹڈ شاپنگ فار گروسریز, تو نیگیٹو کے لیے دے ڈڈ ناٹ ہیٹ یا ڈڈ دے ہیٹ, یعنی اس کو آپ نیگیٹو کوشچن بنا سکتے ہیں. اٹ ڈیپینڈز آن یو, یہ پریکٹس کرنے کی بات ہے. دا مور یو پریکٹس دا بیٹر اٹ از. I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.